आस्था से जुड़ा पहाड़ी मंदिर, और अब इस आस्था में एक विवाद भी देखने को मिल रहा है। अगर बातचीत की जाए तो पहाड़ी मंदिर जो समिति, उसे उसमें कई चीज़ें फ़िलहाल जो आरोप हैं वो नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल उनके सचिव हमारे साथ राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं ये विवाद क्या है। आखिर पहाड़ी मंदिर जैसी जो स्थल पूरे राज्यवासियों के लिए एक आस्था का टूट कह सकते हैं जो जगह है वो मानी जाती है, लेकिन फ़िलहाल इसे लेकर के विवाद भी गहरा रहा है। राकेश जी, लगातार कहीं न कहीं पहाड़ी मंदिर की अगर बात की जाए तो आस्था की डुबकी, आस्था में सरोबोर होने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं हज़ारों की संख्या में, लेकिन अभी एक विवाद शुरू हुआ है, क्या है वो? देखिए, विवाद कुछ लोगों के द्वारा उसमें जबरन विवाद पैदा किया जा रहा है। जबरन विवाद इसलिए पैदा किया जा रहा है कि पहाड़ी मंदिर आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन कुछ लोगों का चारागाह भी है, जहाँ से उनकी दुकानदारी चलती है, जहाँ से वो चंदा लेते हैं और पहाड़ी मंदिर के नाम पे चंदा लेकर के अपनी झोली भरने का काम करते हैं। पहाड़ी मंदिर को झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, जो सरकार का एक रिलीजियस ट्रस्ट है, उसने पूर्व में पहाड़ी मंदिर एक के रखरखाव के लिए एक कमेटी का गठन किया था। तो कुछ लोगों ने कमेटी के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का काम किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह है हाईकोर्ट का निर्णय, ये हाईकोर्ट का निर्णय है। हाईकोर्ट का देखिए, इसमें साफ हमने अंडरलाइन किया है इसको। हाईकोर्ट का निर्णय ने साफ लिखा है अपने जजमेंट, ये न्यायादेश है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट के न्यायादेश के 34वें कंडिका में साफ वर्णित किया है कि इट इज ओपन द रिस्पॉन्ड नंबर 2, मतलब प्रतिवादी संख्या 2, झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड है प्रतिवादी संख्या 2। तो प्रतिवादी संख्या 2 प्रोसीड एफ्रेश एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग फुल अपॉर्चुनिटी, मतलब नए सिरे से वर्तमान कमेटी को मौका दे और उसके बाद अपने कानून के हिसाब से आगे बढ़े। ये हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है अपने 34 कंडिका में। तो हम लोगों ने, झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने 18 महीने का वक्त वर्तमान कमेटी को दिया। वर्तमान कमेटी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर बोर्ड की 11वीं बैठक में 23 तारीख को यह निर्णय हुआ कि पहाड़ी मंदिर के संचालन हेतु बहुत सारे कंप्लेन भक्तों के भी आ रहे थे, तो पहाड़ी मंदिर के संचालन हेतु एक नई कमेटी का गठन किया जाए, और झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने कमेटी का गठन किया। उसके पहले अब कुछ लोग जिनकी चारागाह पहाड़ी मंदिर बनी हुई है, अब वो लोग क्या किए हैं, देखिए, उन लोगों का विरोध इसलिए है कि 26/12/2025 को एक तत्कालीन सचिव रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति और सदर अनुमंडल पदाधिकारी ही सचिव हैं पहाड़ी मंदिर विकास समिति के, जब कमेटी का स्थगन हुआ तो सुपुर्द इनको किया गया था। तो इन्होंने एक पत्र लिखा, एक आदेश निकाला, पत्र नहीं आदेश निकाला। उस आदेश में है कि श्री राजेश गरोदिया द्वारा आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया कि रांची पहाड़ी मंदिर विकास मंदिर परिसर में वर्तमान में निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाले एवं पूर्व से परिसर में रखे अनयूज सामग्री यथा लोहा एवं प्लास्टिक आदि को बिक्री कर समिति के खाते में राशि जमा कराई जाए, ताकि पहाड़ी मंदिर के राजस्व में वृद्धि हो सके। ठीक बात है। इसके आलोक में सचिव ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कोषाध्यक्ष कृष्ण कन्हैया के नेतृत्व में, माने पर्यवेक्षण में। इस कमेटी के सदस्य हैं
श्री सुशील लाल, सुनील माथुर और हेमेंद्र सिंह। तो अब इस कमेटी का यह दायित्व बनता था कि ये सरकारी संपत्ति है, ये प्राइवेट संपत्ति नहीं है। इसका दायित्व बनता था कि तमाम लोहा का, तमाम प्लास्टिक का मूल्यांकन किया जाता। मूल्यांकन करने के बाद विज्ञापनों में, अखबारों में इसकी विज्ञापन निकाली जाती। विज्ञापन में दर तय होता, कितना लोहा था ये सार्वजनिक होता। उसके बाद उस लोहे को बेचा जाता। लेकिन ये इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। लगभग कितना वो लोहा होगा अगर अंदाजा रहे, और कितनी उसकी राशि, उसकी कीमत कितनी रही होगी? हमें लगता है कि ये करोड़ों का लोहा है था वहाँ। क्योंकि एक लोहा का जो आप प्रकार अगर देखेंगे तो इसमें समझ में आ सकता है। मैं उसका वीडियो है कि लोहा देखिए कितना मोटा मोटा लोहा जो है, इसको क्रेन से इन लोगों ने उठाया है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। और फिलहाल वो राशि किनके पास है? राशि क्या जमा हुई या फिर राशि का गमन? राशि का 100% गबन हुआ है। देखिए लोहे का आकार यह है, इतना मोटा मोटा लोहा है जिसको क्रेन से उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें मामला तो बनता है कि आप मंदिर की संपत्ति को बिना, देखिए आप लोगों का अब अगला कदम क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि इस तरीके से अगर मंदिर की संपत्ति, जो कि सरकारी संपत्ति कह सकते हैं, कि वो कही जाती है, जांच होगी और इन लोगों से पूछा जाएगा कि कितने का लोहा था, कितने का लोहा आपने बेचा, आपने किस प्रोसेस के तहत बेचा। तो इन लोगों का विरोध का मुख्य कारण यही है कि इन लोगों को लग रहा है कि छटपटाहट इन लोगों में समा गई है कि हमारा तमाम लोहा का जो है मामला खुल जाएगा। हाँ, तो ये है मेन मामला। अगर बातचीत की जाए जिस तरीके से आस्था का सबसे बड़ा केंद्र पहाड़ी मंदिर, लोक आस्था से जुड़ा वो स्थल जहां हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो आते हैं और पहाड़ी बाबा के दर्शन करते हैं, लेकिन अब यहाँ जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक गमन का जो मामला है वो प्रकाश में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में किस ओर रुख करेगी वो फिलहाल देखने वाली बात है। लेकिन इस तरीके से अगर बातचीत की जाए कि पहाड़ी मंदिर जो कि आस्था का केंद्र है, वहाँ इस तरह के आलम रहेंगे तो और जगह का क्या कुछ होगा। सहयोगी आनंद के साथ मैं लिजा सिंह,